हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, है ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, उसके अंदर हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, जहां पर हम लोग एंटा एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट अपने क्या होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं। देखिएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में अगर जो मैं बात करता हूं, तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो खाना खाया होगा अपने जीवन में, है ना, है ना। मेरे बाबू ने खाना खाया, कभी ना कभी तो आप लोगों ने खाना खाया होगा ना भाई अपने जीवन में। तो जब आप खाना खाते हो तो आप उसे अपने मुंह से चबाते हो। चबाने के बाद वो क्या होता है, हमारी आहार नली से, यानी कि हमारी ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक यानी कि हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद में वहां पर क्या है, हमारा एसिड रिलीज होता है, जिसको हम HCl बोलते हैं, है ना। हाईली एसिडिक होता है, जिसका पीएच 1 से 3 के बीच में होता है, पीएच, है ना, पीएच इतना होता है हमारा। तो वो वहां पर एसिड रहता है, फिर वहां से क्या होता है, हमारा खाना कहाँ जाता है, हमारा इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। होता है भाई, है ना, यही भाई होता है। तो अब अगर जो हम लोग बात करते हैं, तो हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा ये स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन है, तो जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली बीमारी को ठीक करने के लिए जिन एजेंट्स का उपयोग किया जाता है, जिन सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है, जिन कंपाउंड्स का उपयोग किया जाता है, जिन केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, उन्हीं को हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? एक को बच्चा भी आंसर नहीं किया कि खाना खाए या नहीं खाए। क्या जिंदगी में कभी खाना नहीं खाए हो? क्या बेवकूफ हो तुम लोग, है भाई? जिंदगी में कभी खाना नहीं खाए हो क्या, या कोई नई बात पूछ ली? क्यों भाई? या फिर जब पढ़ाई की बात तुमसे पूछी जाए तो उसमें तुम्हें बोलना नहीं रहता है, पंचायती वाली बातों में ज्यादा बोलना रहता है? बताइएगा। आपके कोर्स के अंदर ये बात हकीकत की मैंने देखी है कि तुम लोगों से पढ़ाई वाली कोई बात पूछ लो, तुमसे बोला नहीं जाएगा। पंचायती वाली बात पूछो तो तुम्हें पंचायती का ज्यादा शौक रहता है ना, पंचायती का ज्यादा शौक रहता है तुम्हें, हम पहचान गए हैं तुम लोगों को। चलिए, तो क्या है कि हमारा जो, जैसे भाई कभी कभी हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, तो उस स्थिति में हम दवाइयां लेते हैं। तो जो दवाई हम ले रहे हैं वो क्या बेटा जी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट है। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट हमारे 4 तरीके के होते हैं, हमारा एसिडिफायर, एंटा एसिड, कैथार्टिक्स और एंटी माइक्रोबियल। एसिडिफायर यानी कि फायर है में, मतलब क्या कि जब जो हमारा स्टमक है बेटा जी, जो हमारा स्टमक है ना, जब वहां पर क्या हो जाए, एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए। जो हमारा स्टमक है प्यारे बच्चों, जब वहां पर क्या हो जाए, एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन में क्या लेते हैं हम, बाहर से एसिडिफायर देते हैं। क्या देते हैं बेटा जी, एसिडिफायर। ये एसिडिफायर क्या करते हैं, इस एसिड का प्रोडक्शन जो डिक्रीज हुआ है उसको वापस से नॉर्मल लेवल तक बढ़ा देते हैं। तो एसिडिफायर हमारे कैसे नेचर के होते हैं बेटा जी, एसिडिक नेचर के। ठीक है, कैसे नेचर के होते हैं बेटा जी, एसिडिक नेचर के। ओके, वहीं पर ही हमारा क्या है, टॉपिक क्या है, एंटा एसिड्स। एंटा एसिड क्या होते हैं बेटा जी हमारे, जब हमारा जो स्टमक है ना, जब हमारा जो बेटा जी स्टमक है, उसमें एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उस स्थिति में हम क्या देते हैं, एंटा एसिड देते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं। तो भाई ये बढ़ गया है, तो बढ़ी हुई चीज को नॉर्मल तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब भाई मान लो मेरा ये यहाँ पर नॉर्मल लेवल है और एसिड का प्रोडक्शन बढ़ के यहाँ चला गया, तो मुझे इसे घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।
घटाना पड़ेगा ना ये वाला, तो घटाने के लिए यानी कि इसको डिक्रीज करने के लिए जिन एजेंट्स का हम यूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा एंटासिड बोलते हैं। और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर जो आप इतनी बात अगर जो समझ गए हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। तो हम बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिएगा अगर जो हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखें, इंट्रोडक्शन टू एंटासिड्स के बारे में कि एंटासिड का बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है, तो देखिएगा नॉर्मली स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl फॉर डाइजेशन। हमारा क्या बेटा जी, पाचन करने के लिए यानी कि डाइजेशन करने के लिए जो हमारा स्टमक होता है वो क्या करता है, HCl को सीक्रेट करता है। ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि जो हमारा क्या बेटा जी, पाचन कराने के लिए जो HCl होता है उसका सिक्रेशन होता है स्टमक में। When the acid is produced in excess, it causes acidity. अब जब हमारा क्या जो हमारे HCl बन रहा है ये एक्सिस यानी कि ज्यादा मात्रा में बन जाए तो ये क्या कर देता है बेटा जी, एसिडिटी कोज कर देता है। क्या कर देता है बेटा जी, एसिडिटी बना देता है। पेन होता है जिसके अनवर्स, और हमारा क्या बेटा जी, बर्निंग हमारा सेंसेशन हमें होता है यानी कि पेट में जलन टाइप होगी, है ना, छाती में जलन टाइप महसूस होगी, है ना, हमारे पेट में दर्द होगा, है ना जी। और तो ये सब चीज क्या होती है, कब होती है, जब हमारा क्या बेटा जी, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाए यानी कि एसिडिटी वाली कंडीशन में। तो एंटासिड हेल्प टू न्यूट्रलाइज दिस एक्सिस एसिड। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारे एंटासिड होते हैं वो क्या करते हैं, जो एसिड ये बढ़ा है इसको न्यूट्रलाइज करने में यानी कि इसको कम करने में, इसको डिक्रीज करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है जी। तो एंटासिड क्या होता है आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा कि जो हमारा स्टमक होता है वो क्या करता है, HCl का प्रोडक्शन करता है हमारे खाने को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करवाने के लिए। तो जब हमारे HCl का प्रोडक्शन स्टमक में बढ़ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसिडिटी होती है यानी कि हमारा क्या है, पेट में दर्द होगा, जलन महसूस होगी, छाती में जलन होगी। तो उस बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी कि डिक्रीज करने के लिए, उसको नॉर्मल लेवल तक ले जाने के लिए जिन एजेंट्स का हम उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। समझ में आई बेटा जी बात, एंटासिड किसको बोलते हैं? समझ में आ गया तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब गैस्ट्रिक एसिड यानी कि हमारे HCl के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा गैस्ट्रिक एसिड मेनली कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड बाय द हमारा पैराइटल सेल ऑफ स्टमक। क्या है कि जो हमारा स्टमक होता है ना, जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर हमारी क्या होता है बेटा जी, पैराइटल सेल होती है, पैराइटल सेल होती है। इन पैराइटल सेल को, है ना, इन पैराइटल सेल हमारी होती है। पैराइटल सेल जो हमारी ये पैराइटल सेल होती है ना स्टमक के अंदर, जो हमारी क्या पैराइटल सेल होती है, ये पैराइटल सेल ही क्या करती है, HCl का सीक्रेशन करती है। ठीक है जी। तो कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड होता है मेनली क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है, जो कहां से सीक्रेट होता है बेटा जी, पैराइटल सेल से स्टमक की। ठीक है जी, स्टमक की पैराइटल सेल से हमारे सीक्रेट होता है। अगर जो आपको एग्जाम पॉइंट से अगर जो मैं बात बोलूं बेटा जी, देखो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके सामने बातें बोलता हूं कि आपका जो HCl है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया को भी किल करता है। क्यों? कि देखो HCl हमारा क्यों जरूरी है। अब भाई जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाने के साथ में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा बेटा जी बैक्टीरिया, कुछ वायरस, ये भी हमारे खाने के साथ में अंदर जा सकते हैं बॉडी के। तो HCl क्या कर देता है, उनको वहीं पर ही खत्म कर देता है, उनको आगे जाने ही नहीं देता, और उनको आगे जाने नहीं देगा तो इन्फेक्शन होगा नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को किल भी करता है। ठीक है जी। खाने को हमारा HCl क्या डाइजेशन का तो काम करता ही है, साथ ही साथ बैक्टीरिया को किल करने का भी कार्य हमारा HCl करता है। ठीक है जी, चलिए अब हमारा एंटासिड की जरूरत क्यों पड़ती है, कि हमें एंटासिड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है जी। तो देखिएगा एक्सिस एंड एसिड लीड्स टू, जैसे कि हमारा क्या बेटा, हमारा हाइपर एसिडिटी यानी कि जब ज्यादा एसिडिटी हो जाए तो उस कंडीशन में हमें HCl के माफ कीजिएगा एंटासिड की जरूरत पड़ती है। एसिड हमारा इंडिकेशन हमारे, या फिर हमारा बेटा जी हर्ट वन, जैसे कि हमारा सीने में जलन टाइप हो रही है तो हमें एंटासिड की जरूरत पड़ती है। पेप्टिक अल्सर क्यों, क्योंकि HCl ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में हमारा क्या बेटा जी, हमारा पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में भी हमें एंटासिड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी, ठीक है जी। हमारा तो ये सिंपल सा क्या बेटा जी हमारा क्या है, हमारा एंटासिड की कहां आवश्यकता पड़ती है, जैसे छाती में जलन टाइप हो रही है तो उस कंडीशन में, या फिर एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो हाइपर एसिडिटी हो गई है उस कंडीशन में, या फिर पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में,
या फिर एसिड हमारा इंडिकेशन की कंडीशन में हमारा, ठीक है जी हमारा। तो इन सब कंडीशन से हमारा क्या बेटा जी हम लोगों को हमारा एंटा एसिड की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, ठीक है जी। तो एंटा एसिड की क्या आवश्यकता पड़ती है, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हमारे डेफिनेशन ऑफ एंटा एसिड की, कि एंटा एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि एंटा एसिड की परिभाषा क्या होती है। अब देखो एंटा एसिड, जब एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाए उस कंडीशन में हम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जब स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो वो एक बीमारी है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बेटा जी हमारा हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। क्या बोलते हैं बेटा जी हम उसको हाइपर क्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हाइपर क्लोरोहाइड्रिया, ठीक है। चलिए तो देखिए एंटासिड आर वीक बेस विच न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर हमारा। अब देखिए एंटासिड क्या होता है जी हमारे, एंटासिड क्या होता है, बेस होते हैं हमारे, मैंने आपको पहले ही बोला था बेसिक इन नेचर होते हैं। तो वीक बेस हमारे होते हैं हमारे कौन बेटे जी, एंटासिड, जो क्या करते हैं हमारे स्टमक के पास जाकर के न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को, और वहां से क्या करते हैं हमारे साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, साल्ट और वाटर का हमारा ये फॉर्मेशन करते हैं कौन, हमारे एंटासिड्स। चलिए आगे बात करते हैं जी हमारे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। देखो एंटासिड है हमारा HCl है, तो यहां से हमारा साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है जी, साल्ट वाटर बनेगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहां से हमारी बाहर चली जाएगी। तो देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 गैस बनती है हमारा, तो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 होता है, वहां पर हमारी CO2 गैस बनती है किसके साथ में मिलकर के, HCl के साथ में मिलकर के। कैसे, देखो हमारा ये रहेगा, हमारा HCl रहेगा स्टमक के अंदर, तो यहां से हमारा क्या बनेगा, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ का एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, H2 बना लेंगे। साथ ही साथ ये Na और ये Cl मिलकर क्या बना देंगे बेटा जी, NaCl बना देंगे, और बचेगा क्या बेटा जी हमारा CO2 बचेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगी। ये हमारा सिंपल सा होता है, तो इसी वजह से यहां पर क्या बोला गया बेटा जी हमारा, है ना, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया, बिल्कुल सही बात बेटा जी। तो यहां पर हमारा क्या होता है, इसी वजह से क्या बोला गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट में हमारा CO2 गैस बनता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या होता है, हमारा एंटासिड होता है। और कैसा एंटासिड होता है बेटा जी हमारा, ये सिस्टमिक एंटासिड होता है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे एंटासिड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टमिक और एक नॉन सिस्टमिक। चलेगा अब आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड की, हमारे एक अच्छे एंटासिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होती है एक अच्छे एंटासिड की। तो सबसे पहले देखिएगा कि हमारा एक्ट क्विकली, कि जल्दी एक्शन शो करेगा भाई, जो भी हमारा एंटासिड होगा जल्दी एक्शन करेगा। दूसरा वर्क फॉर लॉन्ग टाइम अपना, कि भाई लंबे समय तक कार्यरत रहेगा, ऐसा नहीं कि हमने एंटासिड अभी लिया फिर कल दोबारा जरूरत पड़ गई, ऐसा नहीं, ठीक है जी। नोट कोज बेटे हमारा रीबाउंड एसिडिटी हमारा, कि कोई भी रीबाउंड एसिडिटी हमारा यानी कि दोबारा एसिडिटी ना बढ़ाए, ऐसे कोई भी चीज नहीं कोज करेगा वो। और दूसरा बी नॉन टॉक्सिक, कि हमारा क्या बेटा जी नॉन टॉक्सिक हमारा होना चाहिए, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए बेटा जी सुरक्षित होना चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि उसको लेने के बाद में दो और बीमारी हो जा रही है, ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर जो मैं आपसे बोलूं तो आप लोगों ने देखा होगा इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड में, तो भाई उससे बेस्ट एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है जी, समझ में आई बात, सभी ने देखा होगा इनो को। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड की। तो देखो एंटासिड मैंने आपसे क्या बोला था, दो तरीके का होता है, एक होता है सिस्टमिक और एक होता है नॉन सिस्टमिक। मैंने बताया था भाई अभी आपको कि दो तरीके का एंटासिड होता है, एक होता है सिस्टमिक एंटासिड और एक होता है नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड और नॉन सिस्टमिक एंटासिड, देखिएगा सिस्टमिक एंटासिड वो एंटासिड जो आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। नॉन सिस्टमिक एंटासिड यानी कि वो एंटासिड जो आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है जी, जो आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है जी। चलिएगा तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टमिक एंटासिड के बारे में। तो देखिएगा सिस्टमिक एंटासिड आर सोल्यूबल एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। देखिएगा जो हमारा सिस्टमिक एंटासिड होता है बेटा जी, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा
क्या होता है बेटा जी हमारा, ये सोल्यूबल होता है, ठीक है जी। साथ ही हमारा क्या होता है बेटा जी, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि ब्लड के पास भी पहुंच जाता है। जबकि हमारा जो एंटासिड होता है उनका काम खाली स्टमक में है भाई, तो ब्लड के पास जाकर के क्या करेगा, दे इंक्रीज ब्लड पीएच एंड मे कोज एल्कलोसिस। अब ये क्या करते हैं बेटा जी, जो सिस्टमिक एंटासिड है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। अब ये क्या होता है बेटा जी, ब्लड के पास पहुंचता है और वहां पर क्या करता है, ब्लड के पीएच को इंक्रीज कर देता है। अब ब्लड का पीएच कितना होता है बेटा जी, 7.4, तो इसको 7.5 7.6 ऐसे बढ़ा देता है। तो जब ब्लड का पीएच बढ़ता है, बेस की तरफ जाता है, तो हमारा क्या होता है बेटा जी, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा एल्केलोसिस बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है बेटा जी, हमारा जो सिस्टमिक एंटासिड होता है वो क्या कर देता है, एल्कलोसिस कर देता है। ठीक है जी, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों बात, चलिएगा वहीं पर ही बात करते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड की, है ना। हमारा सिस्टमिक का एग्जांपल देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि मैंने आपको बताया, है ना। चलिएगा बात करते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड की। नॉन सिस्टमिक एंटासिड यानी कि जो इंसोल्यूबल रहेंगे और एब्जॉर्ब नहीं होंगे ब्लड के अंदर, और ये हमारे क्या बेटा जी, लोकली एक्ट करेंगे स्टमक पर, खाली ये खाली हमारे स्टमक पर काम करेंगे और बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अब नॉन सिस्टमिक एंटासिड के एग्जांपल हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी, हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड के एग्जांपल है। ठीक है, देखिएगा जरा, हमारे क्या बेटा जी, हमारे जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, ये सब हमारे क्या बेटा जी, नॉन सिस्टमिक एंटासिड के एग्जांपल है। अभी हम लोग बात कर रहे थे सिस्टमिक एंटासिड में, जिससे सबसे पहले हमारा आया था सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaCO3, जो कि हमारा क्या होता है, इट इज अ फास्ट एक्टिंग एंटासिड हमारा होता है, यानी कि जल्दी कार्य करने वाला हमारा एंटासिड होता है ना, रैपिड एक्शन शो करने वाला हमारा एंटासिड होता है। चलिएगा, अगर जो हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, तो हमारा क्या देखिएगा बेटा जी, हमारा एल्कलोसिस कोज करता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा बेटा जी हमारा ये क्या, CO2 प्रोड्यूस करता है, तो हमारा क्या बेटा जी, ब्लोटिंग हमें देखने को यहां पर मिलता है, और रीबाउंड एसिडिटी, यानी कि दोबारा से भी एसिडिटी कोज कर सकता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सबके सब हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के डिसएडवांटेज होते हैं। और ये देखो सबके सब हमारे क्या बेटा जी, आइडियल प्रॉपर्टीज के बिल्कुल विपरीत है। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या बोल रही थी, रीबाउंड एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, पर ये रीबाउंड एसिडिटी कर रहा है। सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज नहीं होना चाहिए, ये सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज कर रहा है। तो क्या है कि सारे के सारे उल्टे काम करता है। ठीक है जी, हमारे सारे के सारे क्या करते बेटा जी, उल्टे काम करता है, आइडियल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब नॉन सिस्टमिक एंटासिड जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, तो हमारे देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद एसिड एंड प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। अब जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है क्या करता है बेटा जी, हमारा स्लोली स्लोली कार्य करता है, पर लेकिन लंबे समय तक काम करता है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हमें यहां पर देखने को मिलता है ना, यानी कि लंबे समय तक हमें राहत यहां पर देखने को मिलती है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साइड इफेक्ट क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि कब्ज की बीमारी हो सकती है। क्या हो सकता है बेटा जी, कब्ज की बीमारी हो सकती है। और हमारे क्या बेटा जी, फोस्फेट डिफिशियंसी हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि जो फोस्फेट आयंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, उनकी डिफिशियंसी हमें देखने को मिल सकती है। इसी वजह से हमारा क्या होता है बेटा जी, जो हमारे एंटासिड होते हैं उनको हम क्या करते हैं बेटा जी, हमारे कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको हम बोलते हैं, और फास्ट एक्टिंग हमारा एंटासिड होता है, यानी कि जल्दी एक्शन शो करता है, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जानते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या होता है बेटा जी, हमारा ये डायरिया कोज कर देता है, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारे लूज मोशन कर सकता है। ठीक है, अब इसी वजह से हमारा क्या करते हैं, एंटासिड को कॉम्बिनेशन में उपयोग करते हैं। अब आप बोलो भैया कॉम्बिनेशन में क्यों उपयोग करते हैं, समझाओ मैं। देखो अभी हम लोगों ने देखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या था बेटा जी, हमारा हमारा क्या था बेटा जी, हमारा स्लो एक्शन कर रहा था, पर लेकिन लंबे समय तक कर रहा था, लॉन्ग टर्म के लिए, है ना जी। ठीक है, ये काम कर रहा था भाई अपना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। साइड इफेक्ट क्या था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ये क्या कर रहा था बेटा जी, हमारा कॉन्स्टिपेशन कोज कर रहा था, कॉन्स्टिपेशन, है ना। अब हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा जी, आइडियल प्रॉपर्टी हमारी क्या थी,
आइडियल प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती थी बेटा जी, कि हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म होना चाहिए एंटासिड अपना, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और दूसरी आइडियल प्रॉपर्टी क्या थी, हमारा ऑन सेट ऑफ एक्शन दिखना चाहिए हमें, है ना, ऑन सेट ऑफ एक्शन, यानी कि जल्दी एक्शन शो होना चाहिए। एक और आइडियल प्रॉपर्टी क्या थी बेटा जी अपनी, कि कोई भी हमारा क्या कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं होना चाहिए। ये सब थी ना आइडियल प्रॉपर्टीज भाई अपने एंटासिड की। अब यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखा जाए, और एक और आइडियल प्रॉपर्टी क्या थी बेटा जी, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए ना, ठीक है, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। तो भाई लॉन्ग टर्म तो है, पर क्या है बेटा जी, हमारा स्लो एक्शन कर रहा है और कॉन्स्टिपेशन भी कर रहा है। वहीं पर ही हमारा क्या बेटा जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वहीं पर ही हमारा क्या बेटा जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है बेटा जी हमारा मतलब क्या बेटा जी, हमारा रैपिड एक्शन शो कर रहा है, रैपिड एक्शन, पर लेकिन ये क्या कर रहा है बेटा जी, हमारा डायरिया कोज कर दे रहा है ना। अब अगर जो मैं क्या करूं, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में ले लूं, इन दोनों को मिला करके एक एंटासिड बना दूं, एक दवा बना दूं इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके मैंने क्या बनाया, एक एंटासिड बनाया। अब जब मैंने इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लिया, तो अब देखो मेरा क्या होगा, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो रैपिड एक्शन दिखा देगा, जल्दी एक्शन वाली प्रॉपर्टी हो गई भाई, ऑनसेट ऑफ एक्शन वाली। वहीं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए एक्शन दिखाएगा, तो मेरी लॉन्ग टर्म वाली भी हो गई। कोई कॉन्स्टिपेशन है, कोई अलग से साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पर ये डायरिया कर रहा है और ये कॉन्स्टिपेशन कर रहा है। तो ये कॉन्स्टिपेशन करेगा, यानी कि पोटी को क्या बनाएगा, जो हमारी जो फीसिस होगी, तो जो हमारी पोटी होती है ना, जब हम करते हैं सुबह सुबह फ्लश करके आते हैं भाई, है ना, जो पोटी होती है, तो उसको क्या करते हैं, हार्ड करता है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी में ये होता है भाई। वहीं पर ही हमारा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है क्या कर रहा है, डायरिया कर रहा है, यानी कि जो हमारी क्या जो पोटी है उसको बिल्कुल पानी की तरह निकाल रहा है बाहर। ये क्या है, जो हमारा स्टूल बना है तो उसको क्या कर रहा है, पतला कर दे रहा है। अब एक क्या है बेटा जी, मतलब क्या है, मतलब क्या है बेटा जी, उसको सख्त बना रहा है, एक पतला कर रहा है। तो एक सख्त बनाएगा, एक पतला करेगा, तो क्या है, वो नॉर्मल ही रहेगा और स्टूल हमारा नॉर्मल बेसिस पर बाहर आएगा। तो क्या होगा कि ना तो कॉन्स्टिपेशन हो पाएगा, ना ही डायरिया हो पाएगा, यानी कि कोई अलग से साइड इफेक्ट भी नहीं दिख रहा है। तो इसी कारणवश हम क्या करते हैं, एंटासिड को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो समझ में आई बेटा जी बात की, एंटासिड को कॉम्बिनेशन में क्यों उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा कि कॉम्बिनेशन एंटासिड की, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम साल्ट बैलेंस साइड इफेक्ट हमारे, तो हमारा क्या बेटा जी, तो हमारे देखो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया है तो वो बैलेंस हो जाता है हमारा। और यही बात मैंने आपको बताई, यही बात मैंने आपको बताई कि एक कॉन्स्टिपेशन कर रहा है एल्यूमिनियम वाला, मैग्नीशियम वाला डायरिया कर रहा है, और जब हम दोनों को कॉम्बिनेशन में ले देंगे तो बैलेंस हो जाएगी बात। समझ में आई बेटा जी बात या नहीं आई। तो यही हमारा है ना। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, जब हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं एंटासिड को, तो उसके एडवांटेज क्या होते हैं। देखिए हमारा बेटर इफिकेसी हमें देखने को मिलती है, यानी कि अच्छा खासा हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बेटा जी हमारा फीवर साइड इफेक्ट हमारा, कि हमें क्या बेटा जी, हमारा यहाँ पर साइड इफेक्ट भी कम देखने को मिलता है। इस वजह से हम लोग क्या है, एंटासिड को हमारे कॉम्बिनेशन में उपयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर हम बात करें एंटासिड को स्टोर कैसे करते हैं भाई, तो हमारे बेटा जी कूल और ड्राई प्लेसेस पर, यानी कि हमारे क्या बेटा जी ठंडी और हमारे क्या बेटा जी हमारे ड्राई जगह पर, हमारा सूखी जगह पर हम इनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर हम बात करें तो एंटासिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो अगर मैं एंटासिड को एक लाइन में कंक्लूजन में बोलूं, तो एंटासिड क्या होता है बेटा जी, हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एसिडिक डिसऑर्डर के अंदर, कि जब हमें एसिड का डिसऑर्डर हो जाता है तो उस स्थिति में हमारे एंटासिड एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। तो अब एंटासिड क्या होते हैं, अगर जो आप लोगों को क्लियर हुआ हो बेटा जी, तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर हमारे एंटासिड के अलग अलग, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, इन सबको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है, यहाँ पर इंस्टाग्राम चलाता है आप लोग। अच्छा, आज है ना, मैं इंस्टाग्राम पर बीएससी फार्मेसी के इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाला हूं,
तो जो भी बच्चा लाइव में हमसे बात करना चाहता है, फेस टू फेस हम लाइव में जुड़ सकते हैं, तो आप लाइव में आ सकते हो बीएसपी फार्मेसी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिस पर 2,22,000 से ज्यादा की फैमिली है, तो हम वहां पर लाइव आएंगे। ठीक है, देखो ईमानदारी से बोला करो यार, देखो ऐसे नहीं, ऐसे बेवरूखे मन से बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। देखो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को मैं बिल्कुल ऐसे रिलेवेंट एग्जांपल्स लिख दूं ताकि कि आपके दिमाग में बात बिल्कुल सेट हो जाए, है ना, बिल्कुल सेट, बिल्कुल अंदर तक आपके दिमाग में बात सेट हो जाए। समझ वाली बात। तो इंस्टाग्राम जो भी चलाता हो, तो अभी हम लगभग 10 साढ़े 10 बजे के लगभग आज लाइव आएंगे, क्योंकि कि आज एक बहुत ही खुशी का दिन है। चलिए आपको बता देते हैं, आप तो अपने ही हैं। अब से 1 साल पहले हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2,50,000 फॉलोवर्स थे। दिन रात की मेहनत थी मेरी, तो कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने, क्योंकि हमने विद इन 8 to 9 मंथ में 1,500 फॉलोवर्स से वो 2.5 लाख फॉलोवर्स का अकाउंट बना दिया था। तो कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने हमारे पेज की स्ट्राइक मारी। और देखिए सोशल मीडिया है, एल्गोरिदम है, उसके ऊपर काम करता था। जब बड़े बड़े पेजेस स्ट्राइक मारते हैं, तो जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट था उस वो ब्लॉक कर दिया गया, मतलब उसमें ज्यादा लोगों तक रीच नहीं जाएगी हमारी वीडियोस की, तो ये सब फीचर्स हमारे ब्लॉक कर दिए गए। बट हम रुके नहीं, हमने 1 साल तक हमारे फॉलोवर्स घटते रहे। देखो 2.5 लाख से घट करके आए 1,98,000 तक। आप विश्वास करेंगे कि 52-53,000 फॉलोवर्स का लॉस होना, वो घट रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि यार फॉलोवर्स घट रहे हैं, घट रहे हैं, घट रहे हैं, घट रहे हैं, घट रहे हैं। अब इतने में क्या हुआ कि मेरा दिमाग पहले 1 हफ्ते के लिए सुन हो गया, मतलब मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया कि यार इतनी मेहनत की थी। तो मैंने फिर बात करी, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है ना, मेरी माता श्री, और मैंने अपनी सिस्टर से बात करी, यार ऐसे ही ये कंडीशन है। तो उन्होंने बोला अकाउंट तो नहीं उड़ा है, इस बात की खुशी मनाना। अकाउंट उड़ जाता तब क्या करता। मेरे दिमाग में आया यार बिल्कुल सही बात बोल रहे तो। हाँ, बीएससी फार्मेसी के नाम से बेटा। तो मैं बोला यार ये तो बिल्कुल सही बात है यार, स्ट्राइक ही तो आई है 1 साल के लिए, कंटेंट डालते हैं हम, कंटेंट डालते रहे डालते रहे, रो धो करके हमारे 2,22,000 फॉलोवर्स पर हम लोग आए, क्योंकि वीडियो कोई भी रीच आउट पकड़ ही नहीं रही है। कंटेंट वही जैसे पहले डालता था वही डाल रहे हैं, पर लेकिन अब हम दोबारा से मैदान जंग में आ गए हैं, है ना, कि कब तक रोकोगे तुम मेरी उड़ान को, है ना, कब तक रोकोगे तुम मेरी उड़ान को, हम जमीन से उठे हुए बंदे हैं, दोबारा से अपना मकान बना लेंगे। ठीक है जी। तो भाई ऐसा नहीं है कि हमें कोई दे करके चला गया कि हाँ अब ये है तुम संभाल लो। भाई हमने अपने बल पर सारी चीजें बनाई है, बच्चों का प्यार कमाया है ना, तो ऐसा थोड़े ना है। तो आज वो 1 साल बाद, यानी कि 3 फरवरी 2025 में वो स्ट्राइक लगा था, और आज हम 4 फरवरी 2026 में खड़े हैं, उसी जोश के साथ में दोबारा से काम करेंगे। ठीक है। बेटा मेरी जो सिस्टर है वो साक्षी मैम है, एंड बबीता मैम वो हर फ्रेंड। सो मतलब कि वो उन दोनों का ही सब कुछ बनाया हुआ है, जो ये पूरा साम्राज्य है, ये पूरा का पूरा जो आप लोगों के लिए जो ज्यादातर काम, मैं बस जस्ट एक बोलता हूँ कि उनके सामने, उन लोगों के सामने मैं, बबीता मैम और साक्षी मैम, उनके सामने मैं तिनके मात्र हूँ, है ना। मैं कुछ नहीं कर पाया हूं, मतलब कि आज तक भी अगर जो मैं देखूं तो जो जिन्होंने जो जितना उन्होंने किया है ना, उन्होंने ही बीएससी फार्मेसी की बेसिकली स्थापना करी, एंड बीएससी फार्मेसी को ही उन्होंने बनाया, डेवलप किया, यूट्यूब चैनल बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। मैं जस्ट उनकी चीज को पकड़ करके चल रहा हूं। तो मैं तो उनके सामने एक तिनके मात्र हूं, मैं कुछ भी नहीं, है ना। जितना वो करते हैं, है ना, वो मतलब कि जितना सोचते हैं, जितना चीजें उनका मतलब कि जितना माइंड उनका काम करता है, मैं जस्ट
मेरा दिमाग बस एक ही चीज में रहता है कि बच्चों को कैसे करना है। उनका दिमाग कि भाई ये भी चीज है, ये भी करनी चाहिए, ये भी चलनी चाहिए। मेरा दिमाग बस इतना है कि बस मेरे को बच्चों के लिए करना है। उनका दिमाग कि भाई ये कंटेंट प्रिपेयर करो, ऐसा करो, क्योंकि वो क्या है कि थोड़ा सा उनका क्या है कि ब्रॉड माइंड है। मेरा दिमाग क्या है, थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि है। बस मेरे को एक ही चीज दिखती है, बच्चों को क्या देना है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिखता। अब वो क्या करते भाई, देखो अब कि बुक्स बच्चों के लिए लॉन्च होनी चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा शायद। मैं बस कंटेंट दे दूंगा बच्चों को, भाई करो तुम अपने आप। नहीं कि भाई बच्चों को ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसे वैसा। तो वो उनका वैसा दिमाग काम करता है। तो उन्हीं के भरोसे सब कुछ आज भी है, वही सब कुछ आज भी चला रहे हैं। हम तो बस जस्ट एक क्या बोलते हैं वो माध्यम है कि आपके पास तक बात पहुंचा पा रहे हैं, पर लेकिन पूरा बैक एंड पर उन्हीं का ही सब कुछ है। वही सब कुछ करते हैं और वही सब कुछ कर मतलब कि उन जैसे मुझे आज कोई नोट्स भी आज भी लॉन्च करने हैं तो पहले उनका ही परमिशन लगेगा। तो वो आज भी सब कुछ है, क्योंकि वो अलग हुए हैं, है ना। उन्होंने मुझे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो हमेशा बोलते हैं कि तू कर ले यार, मतलब कि तुझे जो लगता तू करना, तेरा है सब कुछ। बट नहीं, क्योंकि देखिए कभी भी वो है ना कि भगवान ने दे दिया तो, पर कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे मेरे लिए वो भगवान है, दोनों के दोनों। वो दोनों जन मेरे लिए भगवान है। तो उन्होंने मुझे दे तो दिया, है ना, इस भिखारी को दे तो दिया, पर कभी उन्हें भूलता नहीं हूं मैं। ठीक है। वो बेटा अब उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। एक्चुअली उन्होंने क्या कर लिया कि मतलब कि उनका ट्रैवलिंग का थोड़ा सा है, तो उनको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने ट्रैवलिंग का अपना स्टार्ट किया हुआ है। साक्षी बॉबी के नाम से उनका पेज है, आप देखिएगा जाकर के। 4.5 लाख फॉलोवर्स है उनके इंस्टाग्राम पर। तो आप देखिएगा उनका पेज जा करके। तो वो थोड़ा सा मतलब कि ट्रैवलिंग का उनका था, और अभी उन्होंने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है बेसिकली, जहां पर वो नर्सरी से 5th क्लास तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो वो उसी में चीज में लगे हुए हैं। मतलब कि उनका यही एम था, मेरा भी यही एम था। मेरा मेनली एक एम है कि मैं एक शेल्टर बनाऊं, जो जानवर रहते हैं, जो डॉग्स रहते हैं, जो गाय माता है, इन सब के लिए। मेरा ये एक ड्रीम ये है। और दूसरा ड्रीम, अब जब अभी उन्होंने स्टार्टअप किया, माधव कृपा फाउंडेशन के नाम से उन्होंने वो स्टार्ट किया है, जहाँ पर वो फ्री एजुकेशन नर्सरी से 5th क्लास तक के बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। उनका जब वो आते हैं को मतलब कि इसको शाम के 3 बजे से 5 बजे तक उनकी डेली क्लासेस चलती हैं। तो उस बीच में उनका लंच सब कुछ हमारी साइड से होता है बच्चों का। और बच्चों के लिए डेली नए नए गिफ्ट्स जाते हैं, है ना, क्योंकि वो स्लम्स के बच्चे हैं बेचारे, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे हैं। तो वो इतनी अच्छी एजुकेशन मतलब कि नहीं, जितना हम कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं उनके लिए। उनके लिए कपड़े पहुँचाते रहते हैं, मैं यहाँ से भी मेरठ से पहुँचाता रहता हूँ। कभी कपड़े पहुँचा दिए उन लोगों के लिए, कभी बुक्स पहुँचा दी, कभी पेंसिल पहुँचा दी। तो ये सब कुछ भी मैं यहाँ से करता रहता हूँ। तो वो उन्होंने वृंदावन में वो बेसिकली स्टार्ट किया है, तो मतलब कि वो उसी चीज में लगे हुए हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें देखिए, क्या है कि हमारा अलग अलग हमारे फ्री भंडारे चलते रहते हैं। तो वो सब चीजें ऐसी है कि जो चल रही है, तो वो कब तक दिखाएं, कितनी चीजें दिखाएं। लगभग हर महीने भंडारे होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब में बाढ़ आई थी, तो उसी समय पर वृंदावन में भी बाढ़ आई हुई थी। तो 15 से 20 दिन हमारी साइड से फ्री भोजन, फ्री पानी, है ना, लोगों को रेस्क्यू करना, ये हमारी साइड से फ्री चल रहा था। 15-20 दिन तक चला है हमारे बीएससी फार्मेसी की साइड से। बट वो चीज क्या है कि हम लोगों को ऐसा हाईलाइट नहीं करना है ना। हम लोगों ने करा है, वो हम लोगों ने भाई लोगों के लिए किया है। फ्री खाना पहुंचा रहे हैं, है ना। तो फ्री बोतल है, फ्री पानी पहुंचा रहे हैं उनके पास में, बिल्कुल फ्री। किसी को वहां से अपने घर छोड़ करके बाहर रेस्क्यू होकर के आना है, तो नाव हमारी चल रही थी। तो ये सब कुछ चला है, ये सब कुछ हुआ है। तो हम जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं, है ना। फ्री भोजन सेवा चलती रहती है हमारी साइड से, है ना। तो वो सब चीजें हैं। गर्मियों के टाइम पर अलग अलग पियाऊ चलते हैं। तो ये सब चीजें हमारी साइड से होती रहती है ना। क्योंकि देखिए मेरा मानना यह है कि कहाँ और कितना लेकर के जाएंगे। अभी से इतना तो दिमाग में चीजें आ गई हैं कि अभी बस जस्ट सेवा भाव में लगे रहना है, क्योंकि उससे अच्छा कुछ नहीं है। कि जब एक मतलब कि जब जो रिक्शा वाले होते हैं वो बेचारे जब गर्मियों के टाइम पर आते हैं, तो खास करके जो ओल्ड एज पर्सन रहते हैं, तो वो जब आशीर्वाद दे करके जाते हैं, तो एक अलग ही ऐसा लगता है कि बस इससे ऊपर क्या कमाया जाएगा, है ना, इससे ऊपर क्या ही कमाई होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे कोर्स ले रहे हैं तो हम कुछ अपना कुछ के लिए कुछ करें। क्या है कि इसका जितना भी सेविंग होता है,
ये सब कुछ हम लोग दान में ही यूज करते हैं कि कहीं भंडारा हो गया, कहीं पर कपड़े वितरण हो गए, कहीं पर कंबल वितरण हो गए, तो ये सब चीज होती रहती है, सब चीज चलती रहती है। ठीक है ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, चलिए। तो अब हमारा देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी हमारा आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं क्योंकि आज एंटासिड की जस्ट स्टार्टिंग थी। तो अब मुझे बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, चीजें समझ में आई या नहीं आई, बात क्लियर हुई या नहीं हुई। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, फिर हम लोग